धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मंच सकत्तर साहब आपका। और सबसे बड़ा धन्यवाद श्रीमान श्री नरेंद्र मोदी जी का। उनका धन्यवाद मैं इस वजह से करता हूं कि जैसे सकत्तर साहब ने अभी बताया आपको कि कौन सा वर्ग रह गया है जिसने समर्थन नहीं दिया। अगर हम ये कह लें कि सारे के सारे वर्ग इकट्ठर होके एक मुठ हो गए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ये 3 काले कानूनों की वजह से। अगर मोदी जी ये कानून ना लाते तो शायद हम इकट्ठर ना होते। इसलिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद मैं आपसे थोड़ी सी इजाजत चाहूंगा पंजाबी में बोलने की, क्योंकि जो पंजाबी बंदा हिंदी बोलते तो लगता है कि झूठ बोल रहा है, तो मुझे थोड़ा सह लीजिए, मैं पंजाबी में कन्वर्ट हो रहा हूं। गुरु साहब का एक वचन है, माया धारी अत अन्ना बोड़ा, गुर शब्द ना सुनी सब रोल कचोड़ा। माया का मतलब ये नहीं हुंदा कि पैसे ही हैं कल्ले। माया शोहरत भी है, माया रुतबा भी है, माया कोठियां भी है, माया जमीन भी है। ये मोदी इस वक्त माया दे विच इन्ना क गलतान हो चुका है कि इस नूं आवाम दी कोई भी दुख दर्द महसूस नहीं हो रहा। और जदों एक ऐसा माया धारी उठ खड़दा है, उस वक्त गुरु गोबिंद सिंह जी की कला वरतदी है ते खालसा पैदा होता है। खालसा पैदा होया महाराजा रणजीत सिंह, जिसने पेशावर तक राज कायम करता सीगा, मुगलों की ऐसी तैसी करती सी। खालसा पैदा होया सीगा आजादी गुलाटियां दी दे रूप दे विच, जिन्हें अंग्रेजां दी ऐसी तैसी करती सी। अंग्रेजां दे किले उखाड़ के इत्थों बरतानिया भेज दिते सीगे। हुण मोदी खुद खालसे पैदा करवा रहा है और एदी जड़ पट्टी जानी है और उस दे स्रोत होवोगे तुसी किसान वीर मेरे। इस नूं ये नहीं पता कि अज दी डेट दे विच किसान किन्ने क ने और शहरी किन्ने क ने। शहरियां नूं तां मेरा ख्याल हले भी कुछ पता नहीं लगे होना। कुछ मेरे शहरी वीर इस भुलेखे च ने जिन्हां नूं आपां मोदी भगत कहंदे आ कि जिहड़ी कणक है वो भी दरख्तां नूं लगदी होनी है किते। इन्हां नूं हले ये नहीं पता लग्या भी जिहड़ियां दालां खांदे ने नित ये फैक्ट्रियां च नहीं, ये किसानां दीयां जमीनां च। ये किसान उगाउंदे ने तां तुहाडा रात नूं शाम नूं ढिड भरदा, नहीं तुसीं भुखे सोवोगे। और जे किसान अपनी आई ते आ गए, मैं तां ये भी कहना हुन्ना जे मोदी नूं सबक सिखाउणा है तो सिर्फ 1 साल वास्ते सिर्फ अपने परिवार वास्ते अपनी जमीनां चुगाओ, बेचण लई जाओ ना, इन्हां दे नासी धुआं ना आ गया तां कह दिओ। केड़ा वर्ग नहीं है जिहड़ा बिना रोटी तो सौ जाऊगा? कौन इंसान है इंसान रह जाऊगा जिहड़ा रोटी नहीं खाऊगा? वो तुसीं अन्नदाते नाल धरो कमाउंदे हो। शर्म करो, शर्म होनी चाहिए है। और शर्म उन्हां नूं होनी चाहिए जिहड़ा इस बंदे दे, इस नास्तिक बंदे दे, इस मायाधारी दा साथ दिंदे ने। सानू सारे आपां एकजुट हां, सारिਆਂ ਨੂੰ एहसास बाकियां ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ नहीं है ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ और ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਕੇ। ਮੇਰੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਗਏ ਤਾਂ 200 साल की गुलामी अपने गल पवाओगे, 200 साल की। और इन्हें जेड़े एजेंडे मैं कहना नहीं चाहता, जेड़े एजेंडे इन्हें कायम किए हैं और वो एजेंडे सिरे चढ़ जाएंगे जे तुसी ऐसे अनुशासन दे नाल, जिस अनुशासन दे नाल अज हो अपनी लीडरशिप का कहना मन के असीं भी अज उन्हां दी तुहाडी लीडरशिप दे थल्ले इन्हां दे असीं अपने झंडे थल्ले नहीं, इन्हां दे झंडे थल्ले अपना झंडा ला रहे हां। जे असीं इन्हां दे झंडे थल्ले मिल के बह के उस अनुशासन दे नाल, जो अनुशासन ये इत्थों चलाउंदे ने, उस दे नाल असीं बैठे रहे, अज नहीं साल साल नहीं 2 साल, मोदी नहीं जिउंदा बचदा। जे मोदी ना जिंदा बचा तो राज थोड़ा होना, जिन्होंने खालसा राज कहा जाता सी। खालसे का राज मतलब शुद्ध राज, ये किसी फिरके का राज नहीं। सो यही गल इन्हें कह रहे ने मैनू कि खालसे की गल नहीं करनी, मैं वही बेनती कर रहा कि शुद्ध राज पैदा हो जाएगा। खालसे सिर्फ एक नाम है, असी वो राज कायम करवाना है जिस राज दे विच किसी भी फिरके का
ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਏਕਾਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਭਾਈ ਬੰਦੀ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਣ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਸਰਦਾਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਈਸਾਈ ਬੈਠਾ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਪੱਖਪੇਦ ਹੈ? ਇਹੀ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਰਾਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਬਿਠਾਓ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਜ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਸਕੇ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ। ਪਰਚੋ ਪ੍ਰਮਾਣ ਜਿਨ ਪਾਇਓ ਤਿੰਨ ਸਕੇਥੋਂ ਜਨਮ ਜਗ। ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਜਨਮ ਸਕੇਤ ਹੁੰਦਾ, ਸਕਾਰਤ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਤੇ ਪਰਚਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰਚਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਬੰਦਾ PhD ਪਾਸ ਕਰਦਾ, ਪਰਚਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲਿਖ ਕੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਰਚੇ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਪੁੰਨ ਹੋ ਕੇ ਨੰਬਰ ਅਵਲ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਜ਼ਬੇ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣ ਤੇ ਲਿਆਕਤ ਦਿਖਾ ਦੇਣੇ ਨਾ ਮੋਦੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਏਦਾਂ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਵਰਗਾ ਰਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਲੈ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂ, ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰੇ ਸੂਤ ਕਰ ਲੈ ਆਪਣੇ ਕਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਹੇਂਗੀ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਏ। ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਹਿੰਦ, ਜੈ